अपोस्टल जी, भाई का नाम परवीन है और ये यूपी वाराणसी से आए हैं। ये बता रहे हैं 2016 से इनको एसिडिटी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई और ये जब भी कोई भी तली हुई चीज खाते थे इनके पेट में जलन स्टार्ट हो जाती थी। और ये बताते थे जब रात को सोते थे तो वो एसिड बैक होके इनके गले तक आ जाता था। इनको लगा ये नॉर्मल प्रॉब्लम है तो ये मेडिसिन लेते रहे, पर ये बता रहे हैं 8 मई 2020 को ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई। वो एसिड इनके गले तक आ जाता था जिसके कारण इनके गले में छाले हो गए और ये कुछ भी खा नहीं पा रहे थे। और ये बता रहे उस टाइम कोविड का टाइम था तो डॉक्टर के पास जाने से भी घबरा रहे थे कि डॉक्टर मुझे क्वारंटाइन ना कर दे, मुझे आइसोलेशन ना कर दे, कहीं मुझे कोविड तो नहीं हो गया। और गले तक वो एसिड आता था। जी अपोस्टल। अब समझ लो, पेट से गले तक एसिड आ रहा है और इस कारण छाले हो गए थे। हाँ, एसिड की वजह से जैसे ना पूरा अंदर का गला पूरा छिल गया था, ये पूरा पेन होता था। पूरा गला आपका छिल गया था। यस अपोस्टल जी। और बहुत पेन होता था, आप बता रहे हो। बहुत पेन होता था, जैसे कि ना खाने में भी बहुत प्रॉब्लम होने लगे। यहाँ तक कि सिंपल पानी भी अगर पीते थे ना तब भी वो दिक्कत होती थी, उसको स्वेल करने मतलब निगलने में बहुत प्रॉब्लम होती थी मुझे। मतलब इतना दर्द था कि आप पानी भी नहीं पी पाते थे। बिल्कुल नहीं पी पाते थे, बिल्कुल भी बहुत प्रॉब्लम होती उस टाइम पे। और जैसे मैं कुछ खाता पीता था तो उसकी वजह से मुझे सांस में भी दिक्कत होने लगी थी, ब्रीथिंग भी बिल्कुल नहीं आती थी उस टाइम पे। और उस टाइम ऐसा था कि ना कि कोरोना के भी टाइम था, तो जैसे ये सिम्टम स्टार्ट हुए तो मुझे डर भी लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि कोविड के ही सिम्टम ये सब हुआ करते थे उस टाइम पे कि हाँ आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो हो सकता है कि आपको कोविड हो, ऐसा मुझे लगने लगा था। आपको सांस लेने में भी दिक्कत रहती बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। ऑलराइट, यस। अपोस्टल जी ये बता रहे हैं प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ जाती थी रात को कि इनको सांस भी नहीं लिया जाता था। ये डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने चेक किया, डॉक्टर ने बोला ये नॉर्मल इन्फेक्शन है, आपको मेडिसिन से ठीक हो जाएगी। तो डॉक्टर ने बोला कि मेडिसिन लो उसके बाद आप ठीक हो जाओगे। इन्होंने मेडिसिन कंटिन्यू करी पर कोई आराम नहीं हुआ। इस तरह से भाई ने 12 से 13 डॉक्टर बदले पर कोई भी आराम नहीं आया। 13 डॉक्टर बदले आपने। जी अपोस्टल, जैसे कि हम डॉक्टर के पास जाते थे तो वो बोलते थे कि हम आपको 3 दिन की दवा दे रहे हैं, 5 दिन की दवा दे रहे हैं, इसके बाद आप फिर आ जाना चेकअप कराने के लिए। पर मेरी दवा पूरी होती भी नहीं थी तभी मैं डॉक्टर के पास पहले ही पहुंच जाता था। तो डॉक्टर ने ऐसा किया कि उन्होंने कहा कि आप मेरे सीनियर डॉक्टर के पास चले जाओ, मैं तो नहीं कर पाऊँगा, हो सकता है सीनियर डॉक्टर आपको कुछ ऐसी दवा दे दे या फिर ऐसी कोई जाँच करे जिसकी वजह से आपकी प्रॉब्लम्स का पता चल सके आपको हुआ क्या एग्जैक्टली। ऐसे टोटल मेरे 13 से 14 डॉक्टर के पास डॉक्टर रेफर्स करते गए मुझे कि आप ऐसा है कि आप मेरे सीनियर डॉक्टर के पास जाओ। अपोस्टल जी वो रिपोर्ट्स भी हमारे पास हैं जो डॉक्टर इनके टेस्ट करते थे। ऑलरेडी सारी रिपोर्ट्स हैं इनकी। हाँ जी अपोस्टल जी। अब समझ रही हो, अब देख पा रहे हो इन रिपोर्ट्स को। 13 से 14 डॉक्टर बदले, बंदा पानी भी नहीं पी पा रहा जिसके कारण सांस में भी बीमारियां शुरू हो गई, एसिड गले तक, छाले बन गए गले में। अपोस्टल जी ये बता रहे हैं कि अब इनको खाना खाने से भी डर लगने लग गया कि अगर मैं कुछ भी खाऊंगा तो ये गले में अटक जाएगा, उसके बाद से फिर मुझे एसिड बनेगा और फिर मैं सारा दिन और सारी रात इसी तरह से परेशान रहूंगा। और समझ सकते हो हालात कि बंदा खाना खाने से डरने लग जाए। हाँ, खाना जो बेसिक चीज है उसी से डरना शुरू हो जाए। अपोस्टल जी फिर ये बता रहे हैं इस डॉक्टर के पास गए जो स्पेशलिस्ट थे स्टमक के, उन्होंने इनकी एंडोस्कोपी की जिसमें फूड पाइप पूरा प्रॉपर इनके अंदर एक पाइप डालकर चेक किया गया कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बट वो टेस्ट में भी कुछ नहीं आया, जस्ट एक नॉर्मल सी स्वेलिंग आई स्टमक में और कुछ भी नहीं था। और अपोस्टल जी ये बता रहे हैं जब इनको कहीं से कोई आराम नहीं आया तो इन्होंने होम्योपैथिक, एलोपैथिक सभी डॉक्टर्स चेंज कर करके देखे पर इनको कोई भी रिलीफ नहीं हुआ। फिर डॉक्टर को जब ये डॉक्टर के पास जाते थे तो डॉक्टर को लगा शायद ये मेंटली परेशान हो चुके हैं। डॉक्टर ने उसके बाद इनका मेंटल लेवल पे ट्रीटमेंट स्टार्ट करना शुरू कर दिया कि शायद इसके माइंड में ये चीज बैठ गई है, इसको आता तो कुछ नहीं है रिपोर्ट्स में और बार बार शायद इसके माइंड में कोई चीज आ गई है। और डॉक्टर ने इनका मेडिकल जो ट्रीटमेंट था वो मेंटली लेवल पे करना स्टार्ट कर दिया। और ये बता रहे हैं 2022 में एक बार फेसबुक के थ्रू इनको एक लिंक मिला, इन्होंने KMM मिनिस्ट्री से जुड़ना स्टार्ट किया और ये बता रहे हैं 17 जुलाई 2022 को इन्होंने ये KMM जूम मीटिंग में जुड़े। और जैसे ही ये मीटिंग में जुड़े तो मम्मा एक प्रोफेसी कर रहे थे कि आप जो खा पी नहीं पा रहे,
आप खाएंगे और जो आपकी बीमारियां हैं वो जा रही हैं। मैं देख रही हूँ किसी के मुंह में बहुत छाले हैं, परमेश्वर आपको इसी समय हील कर रहा है यीशु मसीह के नाम से। आप कुछ खा भी नहीं पा रहे हैं, प्रभु आपको हील कर रहा अभी यीशु के सामर्थी नाम से। इन्होंने विश्वास के साथ रिसीव किया कि जो मेरी जो भी बीमारी है मुझे नहीं पता, आज मैं विश्वास से रिसीव करता हूँ और मैं बिल्कुल चंगा हो चुका हूँ। और जैसे ही ये प्रोफेसी हुई और प्रोफेसी को आपने रिसीव किया, जी अपोस्टल जी, जैसे कि मैं डॉक्टर के पास जब गया था तो डॉक्टर ने मुझे कहा था कि सिर्फ आप दाल का पानी और चावल खाओगे। तो मैंने कई साल 1 साल तक सिर्फ दाल का पानी और चावल ही खाया। 1 साल पूरा आपने दाल का पानी। और अपोस्टल जी जब ये मिनिस्ट्री से जुड़े और ये बता रहे हैं जब इन्होंने प्रोफेसी को रिसीव किया, उसके बाद जब ये अगले दिन सुबह उठे तो जो ये पानी नहीं पी पाते थे क्योंकि पानी भी इनके गले में लगता था, सबसे पहले इन्होंने पानी पीकर चेक किया और इन्होंने देखा कि वो पानी इजीली पास हो रहा था, बिना पेन के ये आसानी से पानी पी पा रहे थे। हाँ जी अपोस्टल जी। फिर इन्होंने उसी दिन 1 साल बाद इन्होंने चपाती खाई, वो चपाती भी इन्होंने खाई और इनको कोई पेन नहीं हुआ, कोई दर्द नहीं और खाना खाने के बाद कोई एसिड की प्रॉब्लम नहीं हुई अपोस्टल जी को। आप समझ रहे हो 1 साल से क्या था आपका खाना? क्या खा रहे थे 1 साल से? सिर्फ दाल का पानी और चावल खा रहे थे। दाल का पानी और चावल खा रहे थे 1 साल से। और जैसे ही उस रात प्रोफेसी को रिसीव किया, अगले दिन सुबह चेक किया, प्रोफेसी ग्रहण करने के बाद पानी पिया, 1 साल के बाद भाई बता रहा रोटी खाई और प्रभु ने पूरी तरह से फ्री किया। 1 प्रोफेटिक वर्ड और आज गवाही के साथ है। जी अपोस्टल जी, डॉक्टर ने बोला था कि सिर्फ दाल का पानी पीना है, दाल भी नहीं खानी है, दाल भी मना किया था उन्होंने, सिर्फ दाल का पानी। तो उसके बाद जब अम्मा ने मेरे लिए प्रोफेसी की, उस टाइम मुझे बिल्कुल भी आशा नहीं थी। जब मैं जूम मीटिंग में जुड़ता था तो मुझे बिल्कुल भी नहीं था कि उम्मीद थी कि मैं ठीक हो जाऊंगा, पर ये था कि मुझे खुदा ने जोड़ा तो खुदा ज़रूर मुझे चंगा करेगा। और मैं प्रभु से जैसे रो के मैंने प्रार्थना की, वैसे ही जस्ट मम्मा ने मेरे लिए प्रोफेसी की कि मेरी सारी जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो जा रही है। और मैं जैसे रिसीव करके मैंने रात में सो गया और जैसे मैं सुबह उठा तो मैंने चेक किया, जाके रोटी खाई तो मुझे कोई भी एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर जो मैंने कई साल से सब्जी नहीं खाई थी, मैंने वो सब्जी खा के देखी और कई घंटों तक मैंने चेक किया, कोई एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं थी। और मैंने सारी तरह की सारी चीज़ें खाई, मसाले वाली चीज़ें खाई, फ्राई वाली चीज़ें खाई, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। जो बची कुछ चीजें सारी आपने खा के देखी, सारे खा के देखी। तो कैसा लगा आपको 1 साल के बाद जो आप चीजें खा नहीं पा रहे थे, बंद हो गई थी, जब आपने खाना शुरू करा? मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी और रोना भी आ रहा था कि मैं इतने साल से इन चीज़ों को नहीं खा पा रहा था, क्योंकि मेरी वजह से मेरे परिवार के लोग भी वो चीज़ें नहीं खा पाते थे। वो भी तेल मसाले वाली चीज़ें छोड़ चुके थे और सिर्फ दाल खाते थे और चावल ही, वो भी, और ताकि मुझे बुरा ना लगे। रोटी, सब्जियां, हर एक तरीके की चीजें जो आप नहीं खा पा रहे थे, प्रभु ने फ्री किया और आपने खाना शुरू किया। मैं सारी चीज़ें खा सकता हूँ। और अब ऐसा है कि मैं जब कहीं भी जाता हूँ ना, पहले हम फंक्शन में नहीं जा पाते थे, तो अब जब मैं फंक्शन में जाता हूँ तो अब ऐसा है कि मैं खा के आ जाता हूँ। मेरे घर वालों को एसिडिटी हो जाती है तेल मसाला खाने की वजह से, मुझे नहीं होती है। आपकी एक और गवाही भी है कि किस तरीके से आप दूध की चीजें भी नहीं खा पाते थे। हाँ, जैसे कि मेरी ना और भी प्रॉब्लम थी कि जैसे कि मैं दूध की भी चीज़ें नहीं खा पाता था, ना केक, ना पिज़्ज़ा, ना ये कई सालों से मैंने ना पिज्जा, ना दूध, ना केक, ना पनीर, कुछ भी नहीं खा पाते दूध से रिलेटेड चीजें, क्योंकि मुझे दूध से भी एलर्जी थी। और जब मैं क्लास 6 में था तब से मुझे दूध की प्रॉब्लम थी। और ये कितने साल तक था ऐसा? ये जब मम्मा ने प्रोफेसी की थी, तो जब मैं मम्मा से कनेक्ट हुआ तो ये भी मेरी प्रॉब्लम अराउंड 15 साल, हाँ, 15, लगभग 15 साल के करीब आप कोई भी दूध की चीज नहीं खा पाते नहीं थे। खाते थे। अगर खा भी लेता था तो भी बहुत प्रॉब्लम होती थी, गले में स्वेलिंग आ जाती थी मेरे, और मैं बिल्कुल नहीं खा पाता था खाना भी। और जैसे ही मम्मा ने ये प्रोफेसी की तो मेरी एसिडिटी की प्रॉब्लम चली गई। उसके बाद फिर जब मैं मीटिंग्स में कनेक्ट रहा तो मम्मा ने एलर्जी के लिए भी ऑल्टर से वो ने बोला था कि आपकी एलर्जी जा रही है, तो मेरी वो भी एलर्जी चली गई और मैं अब सब कुछ खा पी पा रहा हूँ आज। पनीर भी खा पा रहे हैं, पिज्जा भी खा पा रहे हैं, बिल्कुल फ्री हूँ मैं, और अब सारी दूध के आइटम्स आप खा पा रहे हैं। सारी चीजें खा पा रहा हूँ मैं। तारीफ करो प्रभु दिले। समझ रहे हो, 15 साल से एलर्जी थी, कोई भी दूध की आइटम नहीं खा सकता था बच्चा, जब से 6th क्लास में था।
ना पनीर, ना दूध, ना मक्खन, ना कुछ दूध से रिलेटेड कुछ भी नहीं खा पा रहा था। पर जैसे ही एक प्रोफेटिक वर्ड मम्मा ने प्रोफेसी करी कि एलर्जी जा रही है, रिसीव किया। हाँ, अब सब कुछ, दूध भी, पनीर भी, हाँ, सारी चीज़ें मैं खा पा रहा हूँ, बिल्कुल टोटली एकदम। कोई भी चीज़ का मैं परहेज नहीं कर रहा आज, और कोई भी दवा नहीं है। पहले ऐसा था कि मेरे घर में दवाई जो रैक होती थी ना, वो दवाइयों से भरी रहती थी, और आज ऐसा है कि वो दवाई तो गायब ही हो गई हमारे घर से। गायब हो गई। जोर से अद्भुत है। दूध की आइटम जो खा नहीं सकता था, उसने खाना शुरू किया। 1 साल से जो बंदा दाल का पानी पी रहा था, प्रभु ने फ्री किया आज सब कुछ खा पा रहे। एक एज्ड बंदे का तो समझ आता है, पर अगर आप एक जवान से ये चीजें छीन लो, अब समझ रहे हो, जब बंदे दी खान पीन की उम्र होती है, उसी टाइम पे आप दाल का ही पानी बंदा पी रहा है, तो आप समझ सकते हो। एक तो फिजिकल बीमारी, एक मानसिक बीमारी, हर तरीके से बंदा डिप्रेस हो जाता है। पर प्रभु ने कैसे इस जवान का जीवन बदला। प्रभु को सारी महिमा मिले। अब कैसा लग रहा है आपको? जी अपोस्टल, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि खुदा ने मुझे चंगा किया। जिस बीमारी में मैं था, डॉक्टर, मैं ऐसा था कि जो डॉक्टर होते थे ना, वो नॉर्मल डॉक्टर नहीं हुआ करते थे, वो टॉप डॉक्टर हुआ करते थे, जो स्पेशलिस्ट होते पूरी एशिया में। उनसे मैंने इलाज किया। पूरे एशिया में जो टॉप के डॉक्टर्स थे, हाँ, जिनसे लोग मिल नहीं पाते थे, मैं उनसे जाके मैंने दवाइयाँ ली, तभी कोई भी आराम नहीं। एशिया के टॉप डॉक्टर कह रहा है भाई, आप समझ रहे, उनसे मैं मिलता था और वो दवाइयां साइन करते थे, उसके बावजूद कोई फर्क नहीं था। अपोस्टल जी, इनकी सेकंड टेस्टिमनी भी है। ये बता रहे हैं, इनकी नेबर में एक लेडी थी, उनके ब्रदर इन लोग की अचानक से तबीयत खराब हो गई। इनके पड़ोस में एक बहन थी, उनके जेठ की तबीयत खराब हो गई थी, और ये बता रहे हैं कि उनकी एकदम से ब्रीथिंग स्टॉप हो गई, सांस लेना बंद हो गया। उनको डॉक्टर के पास लेकर गए, डॉक्टर ने इमीडिएट उनको आईसीयू में शिफ्ट कर दिया, ऑक्सीजन पाइप लगा दी गई, और बहुत सारी पाइप्स थी जो उनको लगा दी गई थी। उन्होंने टेस्ट करवाया, टेस्ट में आया कि इनका ब्रेन हैमरेज हो गया, और डॉक्टर ने बोला कि इनको ब्रेन हैमरेज है, ब्लड की क्लॉटिंग होना स्टार्ट हो गई है, अब इनका इमीडिएट ऑपरेशन होगा। अपोस्टल जी, ऑपरेशन की कंडीशन नहीं थी पर्सन की, क्योंकि जब भी डॉक्टर ऑपरेशन के लिए रेडी होते थे, उनको एकदम से उनकी सांसें उखड़नी शुरू हो जाती थी, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने साइन करा लिए कि अगर ऑपरेशन थिएटर में कुछ भी होता है तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। बट जैसे वो ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर जाते थे, एकदम से पेशेंट की कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाती थी। डॉक्टर डर गए, उन्होंने बाहर आकर बोला, हम इसका ऑपरेशन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। समझ रही हो, डॉक्टर्स ने पहले कहा ऑपरेशन से ठीक होएगा, उन्होंने कहा था कि हम ऑपरेशन कर भी देंगे तो भी कोई चांसेस नहीं कि ये बचेंगे। तो आपसे फॉर्म साइन करवा लिया था? हाँ, जो आंटी थी उनसे फॉर्म साइन कराया, और उन्होंने कहा डॉक्टर ने कि अगर ये बच भी गए, किसी मतलब बहुत बचने का चांस है नहीं, अगर बच भी गए तो ये कोमा में चले जाएंगे। अब समझ लो, एक तो बचने की उम्मीद ही नहीं है, और बाई चांस बच गए तो सीधा कोमा में जाएंगे। समझ रहे हो? और आप बता रहे डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि हम इनका ऑपरेशन नहीं करेंगे। हाँ, क्योंकि उनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि जो ब्लड था वो पूरे माइंड में फैल चुका था, और उनकी सांस भी बिल्कुल बंद हो चुकी, सांस भी बिल्कुल नहीं आ वो सांस ले नहीं पा रहे थे, और खून पूरा फैल चुका था पूरा ब्रेन में। अपोस्टल जी, ये बता रहे हैं, उन्होंने इनकी ब्रदर की फोटो इनको भेजी, क्योंकि इन्होंने उनको अपनी टेस्टमनी बताई थी कि चर्च में किस तरह से काम होते हैं, प्रभु कैसे अद्भुत रीति से लोगों को छूता है, और उसकी सामर्थ पाकर लोग कैसे शिफा को प्राप्त करते हैं। उन्होंने इनके पास फोटो भेजी, इन्होंने चर्च के प्रोफेटिक टावर पर उस फोटो को भेजा और प्रेयर करने के लिए बोला। ये बता रहे हैं, उस टाइम ये भी प्रेयर कर रहे थे, और इनके पास स्वर्गीय रोटी थी। इन्होंने उसी स्वर्गीय रोटी को भाई की फोटो पर लगाया, और ये बता रहे हैं, उसके बाद जैसे ही यहाँ से प्रेयर हुई और इन्होंने खुद से स्वर्गीय रोटी से प्रेयर करी, इनको कॉल आई कि डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया है और ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई उस ऑपरेशन के दौरान। और उनको डॉक्टर ने आईसीयू से नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया, उनकी ऑक्सीजन पाइप भी उतार दी, और ये बता रहे हैं 4 महीने हो चुके हैं, वो भाई बिल्कुल ठीक हैं, प्रॉपर्ली चल पा रहे हैं, कोई उनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम नहीं है, कोई क्लॉटिंग नहीं है। वो बस तारीफ प्रभु दिले। उस भाई ने इनको कॉल किया, उनके जो रिश्तेदार थे उन्होंने कॉल किया और फोटो भेजी भाई को। क्यों भेजी? इस भाई ने अपनी गवाही बताई थी
आप समझ रहे हो? और उनको याद आया कि ये भाई ठीक हुआ था कैसे, और उन्होंने इनको फोटो भेजी, कॉल कीजिए, हमारे लिए प्रेयर करवा दें। तो जब आप गवाही बांटते हो सकता है उस समय पे बंदा इग्नोर कर दे, पर एक समय आता है कि वो आपको याद करता है कि भाई बंदे ने गवाही बताई थी अपनी, भाई वो उसका बड़ा काम हुआ था, भाई जहां से तूने प्रेयर कराई थी मेरी करा दे। आप समझ रहे हो? आपकी गवाही बांट रहा। अगर ये भाई गवाही ना बांटता तो कभी भी इसको कॉल नहीं आना था और आज वो बंदा शायद ना बचा होता, पर क्योंकि इसने गवाही अपनी बांटी, प्रभु ने उस व्यक्ति को बचा लिया जिसको डॉक्टर्स कह रहे थे कि ये सीधा कोमा में जाएगा। प्रभु ने नॉर्मल किया उसे और आज फ्री है, चल रहा है, दौड़ रहा है, काम कर रहा है और पूरा नॉर्मल हो चुका है प्रभु के अनुग्रह से। हालेलुया। एक प्रोफेटिक वर्ड, प्रेयर, प्रभु का स्पर्श किस तरीके से काम कर रहा है लोगों की लाइफ में, और अब टोटली फ्री है वो, बिल्कुल आजाद है वो एकदम। तारीफ करो प्रभु दे लाई। ये अद्भुत है, अद्भुत है, सचमुच अद्भुत।